कभी ऐसा लगा है कुछ देख के अजीब सा फील हुआ हो? मतलब क्लियरली पता है कि डेंजरस नहीं है, फिर भी बॉडी स्टिफ हो जाती है। शायद तुम एक्सप्लेन भी ना कर पाओ। ऑलमोस्ट ह्यूमन चीज़ें हमें इतना डिस्टर्ब क्यों करती है? रोबोट्स, डॉल्स, मैनिक्विन्स या कोई इंसान जिसमें कुछ थोड़ा सा ऑफ हो। आज हम सिर्फ अनकैनी वैली को नहीं बल्कि अनकैनी को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। अनकैनी वैली टर्म सबने सुना है। 1970s में जापानीज रोबोटिसिस्ट मासाहिरो मोरी ने ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे रोबोट्स ह्यूमन लाइक बनते हैं, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद ग्राफ सडनली नीचे गिर गया। जब रोबोट्स ऑलमोस्ट ह्यूमन हो गए लेकिन फुल्ली ह्यूमन ना लगे, तब डिस्कम्फर्ट एक्सट्रीम हो जाता है। ये है अनकैनी वैली। पर सवाल ये है, क्यों? इस कंसेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करने वाले पहले थिंकर्स में से एक है सिगमंड फ्रॉयड। उन्होंने 1919 में द अनकैनी नाम का ऐसे लिखा था। फ्रॉयड के अकॉर्डिंग अनकैनी वो होता है जो फेमिलियर भी लगे और एलियन भी, जैसे कोई चीज जो नॉर्मल होनी चाहिए पर फील ऑफ करे। उनका मानना था कि हम सबके अंदर कुछ रिप्रेस्ड फियर्स और चाइल्डहुड बिलीव्स होते हैं। जैसे बचपन में लगता था टॉयज खुद मूव करते हैं या ऑब्जेक्ट्स में स्पिरिट हो सकती है। जब कोई हाइपर रियलिस्टिक डॉल या रोबोट हमें मिलता है, वो इन बरीड बिलीव्स को सरफेस पे ले आता है। लाइन ब्लर हो जाती है जिंदा और बेजान के बीच, और वहीं से आता है वो अनसेटलिंग फीलिंग। फ्रॉयड के बाद फ्रेंच साइकोएनालिस्ट जैक्वेस लेकन ने इस आइडिया को एक्सपेंड किया। लेकन के हिसाब से हमारी रियलिटी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है: इमेजिनरी, सिंबॉलिक और रियल। इमेजिनरी जहाँ सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी फॉर्म होती है। सिंबॉलिक लैंग्वेज, सोशल रूल्स, मीनिंग। रियल जो इन दोनों के बाहर है, जो वर्ड्स और इमेजेस में फुली कैप्चर नहीं हो सकता। अनकैनी तब होता है जब रियल एक सेकंड के लिए सिंबॉलिक को तोड़ देता है। जैसे इमेजिन करो तुम्हारा डॉग सडनली फ्लुएंट इंग्लिश में तुमसे बात करने लगे। कुछ सेकंड्स के लिए तुम फ्रीज हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे क्लासिफिकेशन ब्रेक हो गई। डॉग बोलता नहीं, और जब वो बोलता है सिस्टम क्रैश। अनकैनी बेसिकली हमारी रियलिटी के स्ट्रक्चर में क्रैक है। अब साइकोएनालिस्ट के अलावा कुछ एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशंस भी है, जैसे कि डिजीज अवॉइडेंस थ्योरी, ऑड स्किन टोन, लाइफलेस आइज, जर्की मूवमेंट। ये सब इलनेस या डेथ के सिम्टम्स जैसे लगते हैं। हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इन्हें अवॉइड करता है सर्वाइवल के लिए। कॉर्प्स रिकॉग्निशन थ्योरी, वैक्सी स्किन, रिजिड पोस्चर, ये ट्रेट्स डेड बॉडीज में मिलते हैं। सबकॉन्शियसली डेथ से एसोसिएशन ट्रिगर होती है। ये दोनों मुझे काफी रीजनेबल लगते हैं। ब्रेन बस बोल रहा होता है दूर रहना बेटर है। हम सब के अंदर बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस हार्डवायर्ड है। जैसे आई कांटेक्ट 2 से 5 सेकंड के लिए नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर कोई कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करे अनकंफर्टेबल हो जाते हो। अनकैनी वैली शायद उसका एक्सट्रीम वर्जन हो सकता है। मेट सिलेक्शन थ्योरी भी है कि अनकैनी फीचर्स जेनेटिक वीकनेस सिग्नल करते हैं। मुझे पर्सनली ये वीक लगती है। हर अनअट्रैक्टिव चीज अनकैनी नहीं होती। प्रेडेटर मिमिक्री थ्योरी भी है कि शायद कोई प्रेडेटर ह्यूमन डिस्गाइज में होता था, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। और होमिनिड हाइपोथेसिस, नेदरथल्स के साथ कंपटीशन के लेफ्ट ओवर रिस्पॉन्स पॉसिबल है पर फुल्ली कन्विंसिंग नहीं। सच ये है, हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। शायद अनकैनी एक कॉज नहीं बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स का ओवरलैप है। डिजीज अवॉइडेंस, कैटेगरी कंफ्यूजन, सोशल नॉर्म्स वायलेशन, डीप साइकोलॉजिकल रिप्रेशन। अनकैनी हमें डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो हमारे एक कोर क्वेश्चन को टच करता है, ह्यूमन होने का क्या मतलब है। और जब कोई चीज उस बाउंड्री को ब्लर करती है, हमें फील होता है कि कुछ सेक्रेट ब्रेक हो रहा है। अनकैनी सिर्फ रोबोट्स का इशू नहीं है, कभी कभी वो इंसान भी हो सकता है जिसमें सब कुछ नॉर्मल लगे पर फिर भी कुछ ऑफ फील हो, और शायद वही सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है।